भविष्य की इस दुनिया में आसमान में उड़ने वाली कारें थीं और हर घर में मददगार रोबोट थे। रियांश के पास एक टेक गैजेट वाली घड़ी थी और आयुषी के पास एक मैजिक टैबलेट था जिससे वो किसी भी चीज का कोड बदल सकती थी। एक दिन डिजिटल सिटी का मुख्य सर्वर अचानक खराब हो गया। शहर के सारे रोबोट अजीब व्यवहार करने लगे। सफाई करने वाले रोबोट पेड़ों पर चढ़ गए और ट्रैफिक वाले रोबोट नाचने लगे। शहर में अफरा तफरी मच गई। तभी रियांश को अपनी घड़ी पर एक सिग्नल मिला। उसने कहा, आयुषी देखो, किसी ने मुख्य सर्वर रूम में वायरस बॉट छोड़ दिए हैं। अगर हमने उन्हें नहीं रोका तो पूरा शहर थम जाएगा। रियांश और आयुषी अपनी उड़ने वाली स्केटबोर्ड पर सवार होकर सर्वर टावर की ओर निकले। रास्ते में उनका मुकाबला लेजर गेट से हुआ। रियांश का पराक्रम। रियांश ने अपनी फुर्ती दिखाई और लेजर बीम्स के बीच से कूदते हुए गेट का स्विच ऑफ कर दिया। आयुषी की बुद्धि। जब रोबोट गार्ड्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो आयुषी ने अपने टैबलेट पर जल्दी से एक नया कोड लिखा और उन गार्ड्स को फ्रेंडली मोड में डाल दिया। अब रोबोट उनके दुश्मन नहीं, दोस्त बन गए थे। टावर के सबसे ऊपरी हिस्से में उन्हें वायरस बॉट का राजा मिला, जो एक बड़ा और डरावना रोबोट था। वो शहर की सारी बिजली बंद करने वाला था। रियांश ने चिल्लाकर कहा, आयुषी, तुम इसके सिस्टम को हैक करो, मैं इसे उलझाए रखता हूं। रियांश अपनी जादुई ढाल लेकर रोबोट के सामने डट गया और उसे अपनी ओर आकर्षित किया। इसी बीच आयुषी ने बिजली की रफ्तार से टाइपिंग की और वायरस को डिलीट कर दिया। अचानक पूरे शहर की लाइटें जल उठीं। रोबोट वापस अपने काम पर लग गए। लोग खुशी से चिल्लाने लगे, रियांश और आयुषी की जय हो। शहर के मेयर ने उन्हें डिजिटल हीरो का मेडल दिया। शहर के लोग जश्न मना ही रहे थे कि तभी आसमान अचानक बैंगनी हो गया। डिजिटल सिटी का सबसे बड़ा विलेन डॉक्टर वायरस एक विशाल होलोग्राम के रूप में आसमान में दिखाई दिया। उसने गूंजती हुई आवाज में कहा, तुमने मेरे वायरस बॉट्स को तो हरा दिया, लेकिन अब मैं पूरे शहर की याददाश्त मेमोरी मिटा दूंगा। रियांश ने देखा कि उसकी घड़ी अब नीले रंग की जगह तेज सुनहरी चमक रही थी। उसे समझ आया कि मुसीबत बड़ी है, इसलिए उसकी शक्तियों ने अपग्रेड ले लिया है। अब वो लाइट स्वॉर्ड, रोशनी की तलवार बना सकता था और हवा में उड़ सकता था। आयुषी का टैबलेट अब एक होलोग्राफिक मैप बन गया था, जिससे वो दीवारों के पार देख सकती थी और समय को 5 सेकंड के लिए रोक सकती थी। डॉक्टर वायरस ने शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ी भूल भुलैया खड़ी कर दी। रियांश और आयुषी उसमें घुस गए। वहां की दीवारें बार बार बदल रही थीं। तभी उनके सामने ग्लिच डॉग्स, बग वाले कुत्ते आ गए जो बहुत तेज दौड़ रहे थे। रियांश ने अपनी लाइट स्वॉर्ड निकाली और एक घेरा बना दिया ताकि आयुषी सुरक्षित रहे। आयुषी ने तुरंत चिल्लाकर कहा, भाई 5 सेकंड के लिए रुक जाओ। उसने समय रोका और अपने टैबलेट से एक गुप्त रास्ता खोज लिया। दोनों सुरक्षित बाहर निकल आए। चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां जमीन ही नहीं थी, सिर्फ डेटा की लाइनें बह रही थीं। यहां उन्हें एक बूढ़ा रोबोट मिला जिसका नाम बाइट था। बाइट ने बताया, डॉक्टर वायरस ने मुख्य कोड को एक डायमंड चिप में छिपा दिया है जो उस पार तैरते हुए द्वीप पर है। रियांश ने आयुषी का हाथ मजबूती से पकड़ा। उसने अपने स्केटबोर्ड को रॉकेट मोड पर डाला। हवा में उड़ते हुए पीछे से उन पर रोबोटिक चील, रोबो ईगल्स हमला कर रही थीं। रियांश ने हवा में कलाबाजियां खाते हुए सबको चकमा दिया, जबकि आयुषी पीछे बैठकर अपने टैबलेट से चीलों के पंखों को फ्रीज कर रही थी। वे द्वीप पर पहुंचे जहां डॉक्टर वायरस का सबसे खतरनाक रक्षक मेगा फायरबॉट खड़ा था। वो आग के गोले फेंक रहा था। रियांश ने कहा, आयुषी, मैं इसके पैरों पर हमला करके इसका ध्यान भटकाता हूं, तुम ऊपर चढ़कर चिप निकाल लो। रियांश बिजली की गति से रोबोट के चारों ओर घूमने लगा, जिससे रोबोट चकरा गया। आयुषी ने अपनी टाइम स्टॉप शक्ति का इस्तेमाल किया, रोबोट की पीठ पर चढ़ी और जैसे ही उसने डायमंड चिप निकाली, पूरा रोबोट पिघलकर डेटा के छोटे छोटे फूलों में बदल गया। जैसे ही रियांश और आयुषी ने चिप को मुख्य सर्वर में लगाया, डॉक्टर वायरस का होलोग्राम धुएं की तरह उड़ गया। शहर के हर घर में फिर से रोशनी आ गई। लोगों की यादें वापस आ गईं। रियांश और आयुषी जब वापस अपने घर पहुंचे तो उनके मम्मी पापा को कुछ पता ही नहीं था कि उनके बच्चों ने अभी अभी पूरी दुनिया को बचाया है। रियांश ने आयुषी की तरफ देखकर आंख मारी और आयुषी ने धीरे से मुस्कुराते हुए अपना टैबलेट बंद कर दिया।